Hello friends, welcome to Pradeep sir classes. My name is Pradeep. Okay, so today we are going to discuss about the test series. Okay, again about the APPSC एग्ज़ाम्स जो भी करंटली होने वाला है 27 जुलाई को। तो आज इन सब के बारे में फिर जो भी नए बैचेस चल रहे हैं इसको डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स, दैट हाउ टू अप्रोच फॉर द प्रीलिम्स। तो ये अराउंड आधे घंटे का वीडियो होगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कई दिनों से सोच रहा था इस चीज़ को कि आप सबके साथ शेयर किया जाए। ओके, अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर द प्रीलिम्स एंड फॉर द मेंस एज वेल एज। लास्ट डेट 9 जून को है, जो कि ऑलमोस्ट 1 वीक बच रहा है। तो आई होप ऑलमोस्ट सभी ने फॉर्म को फिलअप कर लिया होगा। जो लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ रहे हैं उनको ऐसा काम नहीं करना है। दे विल हैव टू ट्राई टू सबमिट दियर एप्लीकेशन फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल, सो दैट कि जो डिलेज हो सकते हैं। लास्ट टाइम ऐसा होता कि वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, कुछ और दिक्कत है, OTP नहीं आ पा रहा है। तो ये सब क्या होता है कि लास्ट टाइम में आपको भी परेशान करते हैं, फॉर्म ठीक से सबमिट हुआ या नहीं हुआ, ये होने लगता है। अभी देखिए ग्रुप में लोग ऐसे मैसेज कर ही रहे हैं कि उनका एडिट नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अभी लास्ट मोमेंट पे आके कर रहे हैं। अगर इस चीज़ को पहले के करें तो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जिनका भी फॉर्म फिलअप नहीं हुआ सब कोई फॉर्म फिलअप कर लीजिए जल्दी से जल्दी। कोई डिले नहीं छोड़ना है, कोई डिले नहीं करना है कि आप वेट करें कि भाई लास्ट डेट आएगी तब फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, तो फॉर्म सबको फिलअप कर लीजिए, 1 वीक ही बचा हुआ है आपके पास। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप सबको पता होगा डिजिटल बोर्ड लग गए हैं, तो कई सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि डिजिटल बोर्ड लगवाना ज़रूरी है, क्या है ऐसे करके। तो फाइनली हमने उनकी बात ना मानते हुए खुद से लगवा लिया है ना। तो ये तो हो गया है। अभी हम इस स्टेज की बात करें तो अराउंड जो आपका एग्ज़ाम है, आज देखा जाए तो आज 2 ऑफ है ना, 3 जून हो जाएगा। तो 27 जुलाई को है, तो ऑलमोस्ट आपका 20 डेज़ इधर और 20 डेज़ और 25 डेज़ उधर और अराउंड 30 डेज़ के आसपास आप इधर ले सकते हैं 25। तो मोटा मोटा देखा जाए तो 50 से 55 दिन आपके पास बच रहा है एग्ज़ाम्स को लेकर के, है ना, 50 के आसपास। चलो बीच में 2-4 दिन आपकी तबीयत ख़राब हो गई, संडे हो गया, पढ़ने का मन नहीं करा, तो इतना टाइम ही है। अभी ऐसा भी हो रहा है कि लोग पहले सोच रहे हैं कि पहले प्रीलिम्स को प्रिपेयर करें फिर मेंस को करें, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अभी हर एक चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। तो पहले टेस्ट सीरीज़ के बारे में देखा जाता है ना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टेस्ट सीरीज जो प्रीलिम्स के लिए भी स्टार्ट हो रहा है, मेंस दोनों के लिए स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं शेड्यूल की बात करूँ, है ना, अगर हम लोग शेड्यूल की बात करें तो आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है ना, आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रही है 8 जून से। जो मेंस होगा, है ना, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा। ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट। यस, हम बात करें टेस्ट सीरीज़ की, तो टेस्ट सीरीज़ आपकी जो स्टार्ट हो रही है मेंस के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द 8 जून। ठीक है, 8 जून से स्टार्ट हो रहा है। और जो टेस्ट सीरीज़ होगी, है ना, वो मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए नहीं है। इस टेस्ट सीरीज़ को डिजाइन स्पेशली आपके मेंस के लिए किया गया है। तो स्टार्ट होगा कब से, यहाँ से 8 जून से। और जो लास्ट डेट होगी इस टेस्ट सीरीज़ की, ठीक है, दैट लास्ट डेट विल बी द आपका 6-7 सितंबर को मेंस का एग्ज़ाम होना है। तो जो फिनिश होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 3 सितंबर को। इट मीन्स हम लोगों ने कम्प्लीटली कवर करा हुआ है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द 8 जून, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 8 जून आप पूरा लास्ट तक इंगेज रहें टेस्ट सीरीज़ को करने में। ठीक है, लास्ट तक इंगेज रहें टेस्ट सीरीज़ को करने में, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें अभी आगे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस टेस्ट सीरीज़ को कर सकते हैं कहाँ पे, ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं और ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन वालों के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास हो सके तो एक प्रिंटर आपको रखना है ना, एक प्रिंटर रखना है कि जब हम जैसे कमीशन आपका एग्ज़ाम करता है, तो सबको पता होगा सप्लीमेंट्री कॉपी आना बंद हो गया है ना। तो एक ही क्वेश्चन होगा। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपके जो मान लीजिए पहला पेज हो गया, तो यहाँ पे क्या दिया होगा, क्वेश्चंस लिखा होगा, यहाँ पे क्वेश्चंस हो जाएगा, नीचे स्पेस दिया होगा। तो इतने स्पेस में ही आपको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि आपको अलग से सप्लीमेंट्री कॉपी। अगर एक बार इस क्वेश्चन को रॉन्ग हो गया फिर आप दोबारा इसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो इसके लिए सबसे बेटर जो लोग ऑनलाइन में अटैम्प्ट कर रहे हैं वो साथ में एक प्रिंटर अपने पास रखें या आसपास से कहीं अरेंज कर पाएँ। तो प्रिंटर से उसको प्रिंट आउट कर लें पेपर को, फिर सॉल्व करें उसको, स्पेसिफाइड जो स्पेस दिया उसमें सॉल्व करें। ऐसा करने के बाद, ठीक है, ऐसा करने के बाद क्या करें, वो नेक्स्ट उनका स्टेप होगा कि क्वेश्चंस का जो भी सॉल्यूशन उसका PDF बनाएं और PDF बना करके हमें सेंड कर दें, जिससे उनकी कॉपी वैल्यूएट हो पाए। तो अभी जो टेस्ट सीरीज प्लान करें बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज होगी आपके लिए, है ना।
एकदम से आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगा। और आप सबको पता होगा कि अभी जो कमीशंस का रिकॉर्ड रहा है अभी तक का, वो प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के, तो जो एक्सपेक्टेड है वहीं से ही दे रहे हैं। जिन लोगों के टेस्ट सीरीज का उनको पता होगा मेंस का, है ना, कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ईएस का हो गया, एसएससी जेई का हो गया, है ना, जिसमें मेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे मेंस का अदर स्टेट के जो मेंस के एग्ज़ाम होते हैं, आपके स्टेट का जो ऑप्शनल पेपर हुआ उसके कुछ क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं। तो ऐसे ही सारा मिक्सअप करके बनाते हैं, तो और ऐसे हम टेस्ट सीरीज भी अपनी प्लान करते हैं। तो टेस्ट सीरीज जो कराते हैं बहुत ही आप बोल सकते हैं कि स्पेसिफाइड, बहुत ही बोल सकते हैं कि एक्यूरेट और प्रिसाइज वे में कराई जाती है। तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी कब से, यहाँ पे स्टार्ट होगा यहाँ से 8 जून से, ठीक है। टेस्ट सीरीज को 2 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड करा हुआ है ना, 2 पार्ट में करा हुआ है, एक सब्जेक्ट वाइज, दूसरा मेंस, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज भी होगा और फुल लेंथ भी होगा, तो ये दोनों होगा, ठीक है। ये एई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ की जो फीस होगी वो 3500 है। ये जानबूझ के इतना रखा हुआ है बिकॉज आपको जब पेपर प्रिंट आउट करके दिया जाता है केवल आपको 2 पेज नहीं दिया जाएगा ना, क्योंकि पूरी कॉपी प्रिंट आउट होके आती है, पूरी की पूरी कॉपी प्रिंट आउट होके आएगी। तो आप नहीं भी लिखेंगे तो भी हमें 30 पेजेस 40 पेजेस आपको देना ही होगा, तो उसमें बहुत सारा चला जाएगा। तो इसकी वजह से इसकी जो प्राइस है वो 3500 है ना, 3500 है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। नॉन टेक्निकल का भी इसमें हम लोग करा रहे हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों का होगा। नॉन टेक की बात की जाए तो जीके जीएस, इंग्लिश, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, है ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, और आपको मिल जाएगा यहाँ पे एथिक्स। तो इन सब के क्वेश्चंस हम लोग इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, इन सब के क्वेश्चंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव भी होगा, जैसे बात की जाए यहाँ से नॉन टेक्निकल का, है ना, नॉन टेक का, तो आपको एमसीक्यू होना है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या करा इसको यहाँ से, क्वेश्चन में क्या किया इसको यहाँ पे नॉन टेक भी ऐड करा हुआ है। अभी आप आगे शेड्यूल देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पे कंप्लीट कवरेज फ्रॉम द टेक्निकल एंड टू नॉन टेक्निकल, ये कंप्लीट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, ये तो नया इस हिसाब से ही कराना होगा। ये तो हो गया यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ टेस्ट हो जाएंगे यहाँ पे 19, टोटल कितने नंबर ऑफ टेस्ट मिलेंगे 19। ये केवल टेक्निकल का है, बाकी 5 और ऐड कर लो किसका, नॉन टेक का, कितना हो जाएगा यहाँ से 19 + 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये 24। तो 24 नंबर ऑफ टेस्ट हो जाएगा, और 24 नंबर ऑफ टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद ना आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होगा कि आने दो एग्ज़ाम को, ठीक है। तो ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये तो टेस्ट सीरीज़ को हो गया। अब इसके शेड्यूल को भी देख लेते हैं, इसके शेड्यूल को भी देख लेते हैं, ठीक है, इसका शेड्यूल क्या होगा। तो शेड्यूल के लिए यहाँ से देखा जाता है, ओके यस, आप देखिए यहाँ शेड्यूल, ठीक है। तो शेड्यूल को आप देखेंगे, देखिए मेंस का है। अब पहले पेपर की हम लोग बात करें यहाँ से, इट बी डिस अबाउट द फर्स्ट पेपर्स, ठीक है। तो कब होगा ये 8 जून को होगा। इसमें प्रीलिम्स, है ना, प्रीलिम्स के लिए स्पेशली मेंस के लिए प्रीलिम्स का भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कब होना है यहाँ पे, संडे को होना है, 8 जून होगा। जो टाइमिंग है वो 3 आवर्स की है, जो टाइमिंग है वो 3 आवर्स की है। अब ये सब्जेक्ट वाइज की बात करें, पहला पेपर कौन सा है, सर्वे प्लस कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। जो पेपर होगा वो उसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। 150 मार्क्स का होगा सब्जेक्ट वाइज, टाइमिंग 3 आवर्स हो जाएगा, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये 3 आवर्स का हो जाएगा। नेक्स्ट सर्वे से भी कितना होना है यहाँ पे 75 मार्क्स आएगा, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट से भी कितना आना है यहाँ पे 75, तो कितने को हो गया यहाँ से 150, कितना हो गया टोटल यहाँ से 150 मार्क्स का आएगा, ठीक है। ये तो यहाँ से हो गया। नेक्स्ट अब 150 तो आपको अटैम्प्ट करना है, लेकिन जो पेपर बनेगा वो टोटल 200 मार्क्स का बनेगा, है ना, 200 का बनेगा, ठीक है। तो 200 में से आपको इतने का अटैम्प्ट करना होगा। नेक्स्ट पेपर 2 आपको मिलेगा यहाँ पे, ये भी संडे को होना है, 15 जून को होगा। सोम प्लस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्लस स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये आपको यहाँ से मिलेगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये सेकेंड पेपर हो जाएगा। थर्ड आरसीसी होगा, स्टील को ऐड करा हुआ है। फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग प्लस ब्रिज हो जाएगा, कौन सा यहाँ पे टेस्ट नंबर 4। 5 को देखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस ओपन चैनल फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ पे हाईवे प्लस हाइड्रोलॉजी, यहाँ से हाइड्रोलॉजी प्लस इरिगेशन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ से, नेक्स्ट बात की जाए तो हाइड्रोलॉजी इरिगेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से जो मिलेगा, नेक्स्ट जो हो जाएगा दैट इज़ द हाईवे प्लस, अब देखिए यहाँ से क्या ऐड करा हुआ है, इंजीनियरिंग एथिक्स। तो हाईवे का तो ये भी होना है 150 मार्क्स का, बट ध्यान रखना है इसमें हाईवे का जो पेपर होगा
75 मार्क्स का होगा, ठीक है। यहाँ से 75 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 75 क्वेश्चन किसका हो जाएगा, यहाँ पे इथिक्स का हो जाएगा। तो ये MCQ और 75 क्वेश्चन इथिक्स है ना, मतलब आप ये समझ लो कि ये इंजीनियरिंग सर्विस जो पूरे आए हुए होंगे, सिविल सर्विसेज के जो पूरे क्वेश्चन है वो सबका समेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इसको करके जाते हो तो मतलब आपको मिलना ही मिलना है। यहाँ जो इंजीनियरिंग एथिक्स के क्वेश्चंस होंगे ये आपको एग्जाम में मिलने ही मिलने हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। नेक्स्ट इन्वायरमेंट होगा, फिर देखो मैथमेटिक्स को ऐड कर दिया, ABMCQ ही होगा। तो आपका कंप्लीट ध्यान रखा गया कि आपको प्रीलिम्स में भी आपको यहाँ से मेंस में भी जो MCQ का वो भी आपका कंप्लीट वर्क हो जाए, ठीक है। नॉन टेक वाला पोर्शन यहाँ से टेक्निकल तो आपका हो ही रहा है। नेक्स्ट एप्टीट्यूड और GK GS एंड जनरल इंग्लिश। अभी आपका यहाँ से कौन सा सब्जेक्ट वाइज में लास्ट टेस्ट पेपर, ये कब होना है, यहाँ पे 3 अगस्त को होना है। फिर स्टार्ट होगा संडे से, यहाँ 10 अगस्त से मेंस का, ठीक है। अब ये आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से मेन फाइट, ठीक है। ये आपका मेन स्टार्ट होगा यहाँ से, फुल लेंथ को इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ से मिलेगा, ये कंप्लीट आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब स्टार्ट हो रहा है कब से यहाँ पे, अब इसमें क्या है कि क्योंकि आप सबको पता होगा जो आपका पेपर होना है टेक्निकल का, है ना, मेंस वाला, वो एक ही दिन में 2 पेपर होगा। तो हमने भी इसको ऐसे अरेंज करा हुआ, देखिए ये संडे को होगा, तो कब से स्टार्ट होगा, ये 10 से 1 होगा। नेक्स्ट फिर स्टार्ट होगा 2 से 5, तो 10 से 1 में जो होना है वो आपका पेपर 1 होगा कंप्लीट, ये पेपर 2 और फुल सिलेबस का आएगा ये। फिर देखो यहाँ से 13 अगस्त को होना है वेडनेसडे को, ये नॉन टेक का पोस्ट एंड करो यहाँ से 2 आवर्स का नॉन टेक्निकल, क्योंकि ये 2 आवर्स का ही पेपर होना है, नॉन टेक्निकल पेपर 1। ऐसे आपको मिल जाएगा किसके लिए यहाँ पे, सिमिलरली विल बी द ऑन द नेक्स्ट संडे ऑन 17 अगस्त, ये आपको मिल जाएगा। 20 अगस्त को होगा, 24 अगस्त, 27, 31, देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब इसको चेक करिए, अब लास्ट टेस्ट पेपर आपका कब खत्म हो रहा है, यहाँ पे 3 सितंबर को हो जाएगा, ठीक है। मीन्स 3 सितंबर को आपको यहाँ से नॉन टेक्निकल पेपर 5 करके आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट मिल जाएगा, ये कंप्लीट मिल जाएगा किसका, आपको यहाँ पे शेड्यूल, ठीक है। अब ये तो मेंस का हो गया। कई सारे लोगों का तक भाई हमें मेंस का प्रिपेयर करना है, तो मेंस के लिए आप इन टेस्ट पेपर को रेफर कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा, मीन्स आप बोल सकते बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ये तो टेस्ट सीरीज़ का हो गया। अच्छा सितंबर, ठीक है, ये यहाँ पे सितंबर है, ये है ना, ठीक है। ये ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ से मिलता है। ये तो शेड्यूल हो जाएगा। अब बात आती है सोल्यूशन की। इस बार क्योंकि अभी हम लोग भी APPSC के हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, क्योंकि जैसा सुनने में आ रहा है कि मे भी हो सकता है दे विल हायर अ टेक्निकल एक्सपर्ट फ्रॉम एनी IITs, है ना, क्योंकि फॉर्म फिलअप करेंगे तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप करा होगा, तो 40-50 हज़ार रुपये देने उनको कोई गड़बड़ी नहीं है ना, वो आराम से दे सकते हैं। लेकिन पेपर बहुत अच्छा स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो होगा क्या, इसमें जो भी पेपर्स हैं बहुत अच्छे से बन के आएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, कंटेंट डेवलपर को हायर करा, है ना, जो भी उनके चार्जेस हैं वो हम लोग पेड ऑफ उनको कर ही रहे हैं, बट पेपर को बहुत अच्छे से उन्होंने डिज़ाइन करा हुआ है ना। हर एक सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट के पेपर्स तो ऑलरेडी बन करके आ गए हम लोगों के पास, ठीक है, ठीक है। तो उस वे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से गाइड भी करा हुआ है, उनको बताया भी है और वैसे उन्होंने काम भी करा हुआ है, ठीक है। तो पेपर आपके लिए बहुत अच्छे से बन के आएगा। ये तो हो जाएगा यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ का। तो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है ना, टेस्ट आपके लिए अटैम्प्ट करना। हम 5000-6000 नहीं चार्ज करें जैसे अदर कोचिंग वाले कर रहे हैं, तो उनकी बात नहीं करते हैं, हम लोग अपनी बात करें तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये तो किसका शेड्यूल है, यहाँ टेस्ट सीरीज़ का, ठीक है। अब बात आते हैं, हम लोग बात करें कोर्सेज़ की, है ना। तो ये तो हो जाएगा टेस्ट सीरीज़ का, किसके लिए, यहाँ पे ये हो गया यहाँ से मेंस के लिए। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको वेबसाइट से एक्सेस करना होगा, ठीक है, वेबसाइट से आपको एक्सेस करना होगा। प्रीलिम्स के लिए जो आपका न्यू सिलेबस उसके हिसाब से टेस्ट सीरीज़ को यहाँ से अपडेट कर दिया गया है ना। तो आपको कोर्सेज में जाना है, वेबसाइट से सर्च करना है आपको, www.pradeepsirclasses.in जाना है, ठीक है। अब आपको यहाँ बहुत सारे कोर्सेज दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, टेस्ट सीरीज़। कहाँ पे आना है आपको, यहाँ से देखिए ऑल कैटेगरीज में आना है। फिर आपको क्या दिख रहा है, पॉपुलर कोर्सेज। पॉपुलर कोर्स में आपको पहला कौन सा मिला, टेस्ट सीरीज़। देखिए अभी प्राइस इसकी कितनी यहाँ से 900 रुपीज़, जबकि 1000 करा हुआ है। टोटल इसमें आपको कितने टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, देखिए आप यहाँ इसको देख भी सकते हैं। देखिए APPSC 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना,
8 9 और 10, तो टोटल आपको 10 पेपर मिलेंगे। ठीक है, आप इनको ऑनलाइन में अटेम्प्ट करना, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए होगा। हर एक क्वेश्चंस को प्रॉपरली डिजाइन किया गया है, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, पहले वाली जो टीसी थी उसको हमने अपडेट कर दिया है। सबको पता होगा जो पहले लोगों ने बाय करा था 500 में, उनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करना हो, उसी में मैंने नई टेस्ट सीरीज़ को ऐड कर दिया, तो उनको तो कुछ ऐसे नहीं करना। न्यू वाले स्टूडेंट आराम से यहाँ से आके बाई कर सकते हैं, है ना। डायरेक्टली आना उनको यहाँ से गेट दिस कोर्स पे जाना है, अपनी डिटेल्स को फिल करना है और डायरेक्टली इनको यहाँ से क्या करना, रजिस्टर कर लेना। टेस्ट सीरीज़ का हो जाएगा। टेस्ट सीरीज़ को देख सकते हैं, लैपटॉप से भी दे सकते हैं या मोबाइल फ़ोन से भी दे सकते हैं। ये कंप्लीट हो जाएगा और आपके न्यू वाले सिलेबस के हिसाब से ही है, आपके न्यू वाले सिलेबस के हिसाब से, तो आप आराम से इसको यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। टेस्ट सीरीज़ को बहुत ज़्यादा आपको प्रिपेयर करना है ना, अच्छे से उसको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सब आपके कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे, है ना। टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छे इसको सर ने डिज़ाइन करा हुआ है। मैं भी टेस्ट सीरीज़ को जब देखा तो मैं कहा यार सब बच्चे ऐसे कर पाएंगे, बोले नहीं सर, वो अगर प्रिपेयर करें सच में एक के लिए तो उनके लिए आसान होगा ये। तो टेस्ट सीरीज़ आप लोग बाय कर लीजिए। देखिए ऐसे मोमेंट पे अगर आप देखेंगे तो टेस्ट सीरीज़ ही आपका बहुत सारा हेल्प करता है। अगर आप सोचेंगे अभी मैं जाकर के बहुत सारा नया पढ़ लूँगा तो आपको नहीं मज़ा आएगा, एग्ज़ाम एकदम पास में है। तो टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो टेस्ट सीरीज़ का हो जाएगा, ये स्पेशली प्रीलिम्स के लिए है। तो आप सबको ही आई रिकमेंड कि सबको टेस्ट सीरीज़ को बाई करिए। 900 रुपीज़ इज़ नॉट द वेरी बिग मच अमाउंट। एक बनने के बाद तुम यहाँ से 80,000 90,000 रुपये लाओगे तो उसका तो ये तो कुछ भी नहीं है ना। तो आप लोग आराम से इसको बाय करके टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चंस के रिवीजन और यहाँ पे जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, पहले एक ही था, अब मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट कर दिया। तो आप कितनी बार इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, 2 बार 4 बार 10 बार 15 बार 20, कितनी बार आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो लैपटॉप से भी देख सकते हैं या फिर आप और इसको आप मोबाइल फ़ोन से देख सकते हैं। सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, तुरंत आपको मार्क्स भी मिल जाएगा। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो जाएगा इसका यहाँ से। अब नेक्स्ट आते हैं, है ना, नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम द आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि कमिंग अभी जैसे अभी हम बात करें यहाँ से, है ना, शाम की जो क्लासेस चल रही हैं स्पेशली ए और जेई के लिए, तो ब्रिज सब्जेक्ट उनका फिनिश होने वाला है। तो अभी जो सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, दैट न्यू सब्जेक्ट, उनका जो न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट होगा वो होगा सोम। तो जो लाइव क्लास चल रही ऑनलाइन में, जो लाइव क्लास चल रही किस में, ऑनलाइन में, फ्रॉम द 6:45 to 8:30, उसमें सोम स्टार्ट हो रहा है न्यू सब्जेक्ट। वो ए के लिए भी होगा, जेई के लिए भी होगा, है ना। तो वो सारे लोग क्या करें, इसमें रजिस्टर कर लें। देखिए यहाँ से ये हो गया, तो यहाँ पे आकर के उनको क्लासेस करनी है। ठीक है, तो आराम से वो लोग कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, कोर्सेज में आकर के आपको कंटेंट में जाना है, फ्री कंटेंट नहीं, आपको लाइव क्लासेस हैं, कंटेंट में जाना है। ठीक है, कंटेंट में जाके आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा यहाँ पे लाइव क्लासेस का, फिर क्रैश कोर्स के भी, ये सबको पता होगा। हम लोग, हमारे यहाँ जो भी लोग रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, स्पेशली फॉर द ए कोर्स को लेकर के, हमने उनको क्रैश कोर्स फ्री में दिया हुआ है और उनको क्लासेस भी करा रहे हैं फ्री में। देखिए यहाँ देख सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, बट इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। नेक्स्ट वर्कबुक हो जाएगा, PYQs, फिर यहाँ से हाउ टू प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स इंट्रोडक्टरी, तो इसका भी आपको मिल जाएगा। अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे तो देखिए वाटर सप्लाई कितने लेक्चर्स हैं, 72, RCC 53, एस्टिमेशन कॉस्टिंग 26, सोम का कंप्लीट लेक्चर नहीं, बट वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। सॉइल हो गया 46, ब्रिज 31, स्टील आपको मिल गया। ठीक है, ये तो कंप्लीट आपका। अब कौन कौन से आपको चैप्टर्स पढ़ने, देखिए अभी भी हर एक चैप्टर में कितना कितना लेक्चर्स है, आप इसको देख सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर 15 लेक्चर्स, तो बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से करा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप लाइव क्लासेस को ना करना चाहें तो आप इसमें रिकॉर्डेड वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको लग रहा है कि अब हम लास्ट मोमेंट पे हम लाइव क्लास को ना करके, तो एक तो आप इसको देख सकते हैं। आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा तो मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है ना, कि आप रिकॉर्डेड वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, कोर्स पे आना है ना, कोर्स पे आना है आपको यहाँ से। देखिए ठीक है, कोर्स में आना है। देखिए ये तो हो गया यहाँ से, ये तो क्रैश कोर्स आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो। अब ये पेपर 1 का आपको मिल जाएगा, पेपर 2 का जो भी सब्जेक्ट हो गए हैं उन सब का रिकॉर्डेड वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। और कमिंग सब्जेक्ट जो होंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड जून में आपके सारे फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्लान करा हुआ है कि जुलाई फर्स्ट वीक से आपको MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना है ना। तो कंप्लीट हम लोग यहाँ पे कर लेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो पेपर 1 पेपर 2 का यहाँ पर मैंने डिज़ाइन करा हुआ है। पेपर 1 का आपको सारा सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा और पेपर 2 का आपको मिल जाएगा, है ना, पेपर 2 का मिल जाएगा। अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ, है ना, पेपर 1 में देखिए कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर होगी। अब इसमें देखा जाए कंटेंट,
कितने यहाँ पे हैं 277 लेक्चर्स। कौन कौन सब्जेक्ट्स का? सर्वे का आपको लेक्चर मिल जाएगा। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जो आपके पोर्शन है सोम आरसीसी स्टील का मिल जाएगा कंप्लीट रिकॉर्डेड। अभी जल्दी ही इनका स्ट्रक्चर स्टार्ट होना है, स्ट्रक्चर का आपको मिल जाएगा, मैकेनिक्स का भी आपको मिल जाएगा। ये तो यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट जियो टेक्निकल का देखिए कंप्लीट आपको करा दिया है हर एक चैप्टर्स का। देखिए इवन आप देखेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, है ना, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ से मिल जाएगा, है ना, देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। तो हर एक चैप्टर्स का कंसोलिडेशन, अर्थ प्रेशर और स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, इसका भी लेक्चर्स यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो कंप्लीट आपको सॉइल का यहाँ से मिल जाएगा, है ना, कंप्लीट सॉइल का आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो करना क्या आपको यहाँ पे सिंपली जा करके सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, वीडियोस को देखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेक्चर्स को आप यहाँ देख सकते हैं, दोनों पेपर के लिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों का मिल जाएगा, है ना, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये तो हो गया, क्योंकि कई सारे लोग हैं उनको लाइव क्लास नहीं करना है, कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो आप रिकॉर्डेड आराम से यहाँ से देख सकते हैं। और आप 2 डिवाइस में लॉगिन करते हैं, आप लैपटॉप से भी देख सकते हैं, आप मोबाइल फ़ोन से भी देख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। अगर iOS वाले हैं तो उनके लिए क्या करना होगा, आपको क्लास प्लस को डाउनलोड करना होगा ऐप स्टोर से जा करके, और फिर हमारा कोड यूज़ करना होगा SWIUVN, है ना, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ से पेपर 2 के लिए। तो पेपर 2 में भी क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, है ना, नंबर ऑफ देखेंगे यहाँ से वॉच तो क्या लिमिटेड है। देखिए एक साथ कितने डिवाइस को लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ पे 2 डिवाइस को आप लैपटॉप से भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि मोबाइल फ़ोन से देखने में नहीं मजा आता। तो कोई नहीं, आप लैपटॉप से आराम से लॉगिन करके देख लीजिए जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, कंटेंट में चेक करिए आपको क्या क्या मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो कंटेंट में आपको मिल जाएगा यहाँ पे पेपर 2 के लिए। ठीक है, पेपर 2 का आप देखेंगे यहाँ से तो आपको मिल जाएगा। देखिए रिकॉर्डेड वीडियो, एनवायरनमेंट, हाईवे, ब्रिज, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ये पेपर 2 के लिए हो जाएगा। आप इसको देखिए यहाँ से क्या लिखा हुआ है, ऑफलाइन डाउनलोड। तो आप जैसे यूट्यूब पे वीडियो को डाउनलोड करते हैं वैसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपको बाई करना, आप आराम से यहाँ से बाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाना होगा आपको, देखिए गेट दिस कोर्स क्लिक करना है, आप डिटेल्स फिल करिए और आपको यहाँ से बाई हो जाएगा आराम से। ये तो हो गया कोर्सेज़ का। ठीक है, अब इसमें देखिए क्योंकि आज ये कोर्सेज़ के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे करंट अफेयर्स का। तो अगर आपको केवल करंट अफेयर्स ही बाई करना है, कंप्लीट नहीं देखना है, तो इसके लिए भी हम लोगों ने कोर्स को डिज़ाइन करा हुआ है। आपको सारे सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स का केवल रिकॉर्डेड ही मिल जाएगा। देखिए ये रहा। तो प्राइस कितना करंट अफेयर्स का 1000 है। जो 70 रुपीज़ जा रहा है वो हमारा नहीं है वो टैक्सेस है। तो कोई ये नहीं बोलेगा कि आपने तो 1000 बोला, यहाँ पे 70 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गया। आप कंटेंट में आके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल करंट अफेयर्स से आपको मिलेगा। टोटल कितने लेक्चर्स हैं यहाँ पे? 10 हैं। टोटल कितने लेक्चर्स यहाँ पे? 10 हैं। तो एक यहाँ पे डेमो के लिए आप उसको भी यहाँ से लॉगिन करके देख सकते हैं। अभी इसमें नहीं प्ले होगा क्योंकि ये बड़ी स्क्रीन है ना, आप लैपटॉप में आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक डेमो क्लास भी आप देख सकते हैं। श्याम सर ने इसको कंप्लीट करा है, कई सारे लोगों ने इसको इनरोल करा हुआ है ना, तो जल्दी आपको आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। कंप्लीट करंट अफेयर्स आपका यहाँ से करने से हो जाएगा और आपको कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो हो जाएगा किसके लिए, यहाँ पे रिकॉर्डेड का हो गया प्लस कोर्सेज का। न्यू जो सिलेबस है उसको भी लेकर के नया बैच स्टार्ट होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ से लिखा हुआ है, इसको देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, चेक करिए कंटेंट में अब कौन कौन सब्जेक्ट यहाँ पे हो गए। टोटल 141 लेक्चर्स वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी कंप्लीट हुआ नहीं, करंट हो जाएगा जल्दी ही। एफएम का कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिल जाएगा, इरिगेशन आपको मिल जाएगा, एयर पोल्यूशन एंड वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मिल जाएगा, हाइड्रोलॉजी मिल जाएगा, ब्रिज सर्वेइंग। ठीक है, ब्रिज हो गया, सर्वेइंग हो गया, इरिगेशन तो हो ही गया यहाँ से। ठीक है, कंसोलिडेशन का कंप्लीट मिल जाएगा। बाकी जो प्री स्टेज वाला पोर्शन है, जो अदर पोर्शन है, वो भी सारा आपको यहाँ से भी जैसे से होता जाएगा आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप इसको मोबाइल फ़ोन में भी देख सकते हैं, लैपटॉप में देख सकते हैं। ठीक है, आप आराम से इसको यहाँ से बाय करके देख सकते हैं लेक्चर्स को। ठीक है, ये तो हो जाएगा इसलिए यहाँ से मेंस को लेकर के। नेक्स्ट, क्योंकि कई सारे लोग डाउट्स थे कि हम कोर्सेज में कैसे एनरोल करें, नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा। वो सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो कोर्सेज में आप आराम से एनरोल करके देख सकते हैं। अब बात है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो केवल प्रीलिम्स का ही फोकस कर रहे होंगे। वैसे उनको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई कोई प्रीलिम्स को ही फोकस करने से आपका काम नहीं बनेगा, आपको मेंस का भी करना है साथ में। बट अगर ऐसे लोग हैं जो प्रीलिम्स का केवल देखना चाहते हैं, तो उनको आना है क्रैश कोर्स में। क्रैश कोर्स में कंटेंट आना है। अब उनको देखिए कितने लेक्चर्स हो गए यहाँ पे, 83। चेक करिए, सोम का कंप्लीट सब्जेक्ट आपको तुरंत मिल जाएगा, स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स, आरसीसी, स्टील, सॉइल,
है ना, आरसीसी स्टील सॉइल। नेक्स्ट वाटर सप्लाई का कंप्लीट मिल जाएगा और हाईवे अभी चल रहा है, ठीक है। तो जल्दी आपका जून तक ये सारे सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। तो ये केवल स्पेशली प्रीलिम्स के लिए होगा, इससे मेंस का हम लोगों ने अटेम्प्ट करा हुआ है ना। हर एक सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड आपको मिल ही रहा है यहाँ से, ये आपको कंप्लीट हो ही रहा है यहाँ से, ठीक है। तो आपको जैसे प्रिपेयर करना हो रिकॉर्डेड के थ्रू, फिर आपको देखना थोड़ा अब उसे लाइव क्लासेस करना, तो सब कुछ अवेलेबल है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे करते हैं, है ना। ये आप कैसे करते हैं, तो ये कंप्लीट आपको यहाँ से मिल जाएगा। कोर्स को यहाँ से डाउनलोड करना है ऐप को, है ना। तो लॉगिन का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, आप इसको लैपटॉप से भी लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन, जहाँ से आपको मन करे आप वहाँ से इसको लॉगिन करके देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, ठीक है। जैसे यहाँ से पूछा ना कोड, देखो यहाँ से कोड मिल जाएगा, जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे तुरंत ही लॉगिन हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा, बस प्रिपेयर आपको करना है, प्रिपेयर आपको करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे चाहें इसको, तो अराउंड कितने लोगों ने बाय करा होगा इसको, 600 से 700 लोगों ने बाय करा होगा इस 10 रुपीज़ टेस्ट सीरीज़ को। इसमें भी बहुत आपको टेस्ट पेपर्स मिल जाते हैं, देखिए प्रीलिम्स का, मेंस का, बहुत सारा है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से कि कोर्सेज में कैसे इनरोल करें। ये तो कंप्लीट हो गया कोर्सेज, टेस्ट सीरीज़ का हो गया। तो अभी आपको करेंटली करना क्या, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, चाहे MCQ की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, चाहे आप मेंस की कर रहे हैं। बट अभी करंट के सिनेरियो को देखते हुए ये सब बिल्कुल आप छोड़ दीजिए कि आप केवल MCQ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा फिर हम मेंस में जाएंगे तब मेंस का प्रिपेयर करेंगे। ये बहुत ही रॉन्ग स्ट्रेटजी है ना, बहुत ही ख़राब है, आप ये मान चलिए। क्योंकि कई सारे कोचिंग्स मतलब किसी को कहना तो नहीं है, बट कई बार बच्चे आते हैं कहते हैं कि सर हमारे कोचिंग में तो बोल रहे हैं कि पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे फिर मेंस में जाएंगे, फिर मेंस का प्रिपेयर। अरे मतलब इनके लोगों को इस माइंड स्टेटस नहीं समझ आता कि कैसे होगा। 1 महीना भी नहीं बचेगा आपके पास, तुम रिवाइज करोगे या बैठोगे तुम प्रैक्टिस करने, या फिर तुम पढ़ने बैठोगे मेंस का प्रिपेयर करेंगे। तो कोई लॉजिक ही नहीं समझाता ऐसे लोगों का कि मतलब वो क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। सिर्फ पैसा दे देने से, एक कोचिंग खोल लेने से नई चीज़ें हो जाती ना। एक बहुत फेमस कोट है गांधी जी का, है ना। उनका कहना था कि अगर आप किसी चीज़ को दूसरों में देखना, जो चीज़ आप दूसरों में देखना चाहते हैं, सबसे पहले वो चीज़ आप खुद के अंदर ले आइए, है ना। तो अगर आपसे कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है तो श्योर है कि आप किसी को गाइड नहीं कर पाओगे कि भाई क्वालिफाई कैसे करना है ना। क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हर एक बच्चा थोड़ा सा तुम्हारा लैग होगा, दूसरा तुम्हारी पोस्ट लेके चला जाएगा। ये मैंने डे 1 से ही बोला हुआ था, ठीक है, कि कई सारे लोगों को ये चीज़ें रूड लग जाती है, अरे भाई ऐसे कैसे बोल सकते हो, है ना। बट अल्टीमेटली अभी फेल हो गए तो अगली बार फिर से मेरी बात मानोगे, है ना। किसी को फोर्सफुली तो है नहीं कि भाई तुम ऐसे ही करो, कोई बात नहीं। एक होता है कि आदमी के जब वर्ड नहीं समझा पाते हैं तो आदमी की सिचुएशन उसको समझा देती है, तो वही सेम चीज़ होगी। तो कभी भी प्रीलिम्स को टारगेट करके प्रिपेयर नहीं करते हैं भाई। जैसे कहा जाए धोबी के कुत्ते की दौड़ कहाँ तक होती, गधे की दौड़ जहाँ तक वो कपड़ा धुलता है ना। तो आपको भी अपना जो रेस करना है वो फाइनल सिलेक्शन का करना है, प्रीलिम्स तक नहीं करना है। और आपको जो रेडी किया जा रहा है वो प्रीलिम्स तक ही किया जा रहा है। जो लोग ये सोच कर रहे हैं कि पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे फिर मेंस जाएंगे, तो सोच तुम भूल जाओ, अगले साल एग्जाम आएगा तो उसके लिए प्रिपेयर करना, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा। मैथमेटिक्स भी करना है, एथिक्स भी करना है, एप्टीट्यूड भी करना है, GK GS इंग्लिश भी करना है, कैसे करोगे सबको। तुम 2-2 दिन भी दोगे, 5 टॉपिक्स हैं नॉन टेक के, 10 दिन तो ऐसे चला गया, बचा कितना 20 दिन। 20 दिन में तुम्हें लगता है कि 15 सब्जेक्ट के तुम कर लोगे मेंस की प्रैक्टिस, कभी नहीं होगा, है ना। तो कहने से अच्छा है कि आप खुद भी सोचो। सामने वाला बोल दिया, अंधभक्त नहीं बनना है ना, कि अंधभक्त बोल के हाँ तुमने कह दिया कि ठीक है ऐसे होगा तैसे होगा, नहीं। ठीक है, ऐसा तभी होगा जब उनके पास ऑलरेडी पेपर होगा। तो एक दिन आएंगे बोलेंगे लो इसी को पढ़ लो, जाके एग्ज़ाम दे लो। तो ये सब आप खुद से भी सोच सकते हैं, कॉमन सेंस नाम की भी चीज़ होती है। अगर आप केवल प्रीलिम्स का टारगेट करके पढ़ रहे हो तब तो फिर भूल जाओ कि तुम यही बनोगे। अगले साल का प्लान करो, लेकिन अगले साल भी तुम्हारा यही टारगेट होगा कि पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे फिर मेंस करेंगे। नेक्स्ट ईयर भी तुम यही सेम टारगेट करके बैठोगे कि पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे फिर मेंस को पढ़ेंगे। कभी नहीं होता ऐसे। आप किसी भी जो बच्चा सिविल सर्विस की तैयारी करता हो, आप ही के स्टेट का हो, दिल्ली में रह के पढ़ाई करता हो, पूछ लो क्या केवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, वो कभी नहीं बोलेगा, है ना। मेंस होने से पहले वो एकदम प्रैक्टिस करता रहता है, वो प्रीलिम्स होने से पहले पूरा प्रैक्टिस मेंस करते रहते हैं। जब 2 महीना रह जाता है, 60 दिन 60-65 डेज,
तो मेंस के प्रिपरेशन छोड़ करके प्रीलिम्स में केवल प्रीलिम्स के रिवीजन करेंगे और फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज करेंगे, रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस, बस यही स्ट्रेटजी ही होती है, यही स्ट्रेटजी ही होती है। तो सेम चीज़ इसको भी आपको बता रखा है। पोस्टें बहुत सारी हैं, 136 के आसपास हैं। प्रीलिम्स जो एक एवरेज बच्चा होगा वो भी क्वालिफाई कर ही जाएगा, और प्रीलिम्स में ज़्यादा नंबर ला के तुम कुछ उखाड़ नहीं लोगे, है ना, क्योंकि वो सिर्फ रिक्रूटमेंट टेस्ट है, मार्क्स ऐड नहीं होगा आपके मेंस में। तो ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने का यही आपके लिए फ़ायदा होगा कि ज़्यादा नंबर लाओगे लेकिन वो कोई काउंटेड नहीं होगा। देखो एक सही वे में और एकदम प्लान स्ट्रेटजी ही आपको सिलेक्शन कराती है ना, और ये तभी होता है जब आप खुद इस चीज़ को फेस किए हो, आप मतलब उस चीज़ को पास आउट किया हो। तो जो नहीं किया होगा वो एकदम नौसिखिए वाली बात करेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं करने का, है ना। तुम पैसा दे दिए, वो अपना काम हो गया, ठीक है, तुम कौन हो, अरे यार 2 4 6 10 तो सभी जगह सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना, इतनी सारी कोचिंग से 2 4 6 10 तो सभी जगह सेलेक्ट हो जाएंगे, तो उन्हीं की फ़ोटो चिपका देंगे, देख लो हमारे यहाँ से पढ़े हो सेलेक्ट हो गए। ये कभी नहीं होता, है ना, ये कभी नहीं होता, ठीक है। मेन है कंटेंट जो आपको गाइड करा क्या सच में उस लायक है या नहीं है। 20 साल एक्सपीरियंस लिखने से, 14 साल एक्सपीरियंस लिखने से, 25 साल एक्सपीरियंस लिखने से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होते, है ना। कभी आप खुद भी उस चीज़ को सोच के देखो, आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा। इवन किसी भी जो मतलब जो एक्सपीरियंस वाले हैं, ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहा है उसका दिमाग तो काम करता नहीं है फर्स्ट टाइम वालों का, क्योंकि उनके दिमाग में पता नहीं क्या चलता है, वो फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ होती है। तो ऐसे लोगों को समझाना भी थोड़ा गलत ही लगता है कि भाई वो क्या समझ में आया, क्या वो बोल दें, वो कि उनको सेंस नहीं बात करने की, है ना। तो ऐसे में आपको प्रिपेयर करना है मेंस का लेकर के। आपकी जब एग्ज़ाम की डेट रह जाएगी, जैसे अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एग्ज़ाम 27 जुलाई को होना है, तो अभी आप अराउंड 5 to 6 जुलाई तक कंप्लीट मेंस की प्रैक्टिस करिए। जब आपके पास 20 दिन बचेगा तो सब कुछ छोड़ देना, केवल प्रीलिम्स को ही लेके पढ़ना। आप 15 से 15 दिन भी एमसीक्यू टेक्निकल प्रैक्टिस कर लिया तो तुम मार दोगे यार इतना सारा मार्क्स, है ना। तुम आराम से 300 में से आप 120 ला दो, 130 ला दो, सिलेक्शन आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई है। 300 मार्क्स से 120 130 लेके आओ, तुम्हारा सिलेक्शन है, ठीक है। प्रीलिम्स तुम क्वालिफाई हो जाओगे, मेंस में पहुंच जाओगे। तो इतना ज़्यादा क्यों तुम वहाँ पे जाके नाचना गाना करोगे। ये तभी होते जब आपको स्ट्रेटजी ना पता हो तो, है ना। आप ये बहुत चीज़ें फ्रिक्वेंटली करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो। एक कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हर चीज़ को डिस्कस किया जाएगा, तो जल्दी ही शेयर किया जाएगा आपको, ठीक है। बट अभी के लिए फॉर नाउ बहुत केयरफुल रहना। टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और आपको मेंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, लेकिन कैसे प्लान करना वो चीज़ आपको ध्यान रखना है ना, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो नहीं फीस किया इस चीज़ को आपको नहीं बता पाएगा कि भाई कैसे प्रिपेयर करो, क्योंकि उससे खुद भी तो क्वालिफाई नहीं हुआ। इतना ही तेज़ होता तो क्वालिफाई करके फिर छोड़ करके आता, तब तो समझ में आते कि हाँ भाई इसमें दम है, और नौकरी को लात मारा और फिर आकर के फिर पढ़ा रहा है, उसके लिए नौकरी इंपॉर्टेंस नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट आपको प्रिपेयर बहुत अच्छे से करना है ना, कोई मिस्टेक्स नहीं छोड़नी है, क्योंकि इस बार पोस्ट से ज़्यादा है तो एक पोस्ट तुम ले ही लो, है ना, एक पोस्ट आप ले ही लो, उसको छोड़िए मत, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को, है ना, प्रैक्टिस को कंटिन्यूस रखिए। कोई डाउट होने से नंबर तो है ना, तो रात को तो 2 बजे तो सब कोई कॉल कर ही देते हो, क्योंकि ना तो खुद सोते हो ना दूसरों को सोने देते हो। अब कल रात को 3:30 बजे तक किसी ने परेशान करा हुआ है, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ पार्ट, ऑल राइट। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट होने से आप पूछ लीजिए ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप है इतना सारा, आप उसमें देख सकते हैं। नोट्स चाहिए होगा, नोट्स आपको ऑफिस में मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट्स को ले सकते हैं। तो सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, ये आपके ऊपर डिपेंड का आपको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है नहीं लेना है, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पिन करते हैं, क्योंकि अभी एक मेंस की क्लास होगी तो उसको देखा जाएगा, ठीक है। मेन है आपके एग्ज़ाम की सिग्निफिकेंस, आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, वो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए, और फिर जो भी है आप उसको अच्छे से गाइड अप करके, लाइन अप करके करिए, लेकिन प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कमिंग डेज में एक नया मैं लाइव में आऊँगा, अब तो ये सारा सेटअप हो गया है, तो लाइव में आकर के आप सबके डाउट्स भी ले लूँगा, अगर इन किस कुछ पूछना हुआ तो उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। बाकी जल्दी ही प्रीलिम्स को लेकर कि कौन कौन से टॉपिक्स को करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊँगा, है ना, तो उसमें हर चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक यू।